गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा जो चैप्टर चल रहा है 12th आर्ट्स का पॉलिटिकल साइंस का, वो चल रहा है जातिवाद और सांप्रदायिकता। प्रीवियस वीडियो तक हमने अध्ययन किया जातिवाद के अर्थ, उसके सकारात्मक प्रभाव, उसके नकारात्मक प्रभाव, जातिवाद की विशेषताएं, इनके बारे में हमने विस्तार से चर्चा की थी, विस्तार से अध्ययन किया था। जिस प्रकार जातिवाद समाज को तोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, समाज में एकता व समानता स्थापित नहीं रह पाती, ठीक उसी प्रकार ये सांप्रदायिकता है, वो भी क्या है, समाज को एकजुट होने के बजाय समाज का विभाजन करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आज का जो हमारा बिंदु है वो है सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता क्या है, उसका अर्थ क्या है, उसके उद्देश्य क्या है, इनके बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे, विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो आज का जो हमारा सबसे प्रमुख बिंदु है वो है सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता के अंतर्गत हम देखते हैं कि अलग अलग धर्मों के अलग अलग रहन सहन, खान पान, भाषा, वेशभूषा, विचार, संस्कृति होती है, जिनके आधार पर उनका धर्म माना जाता है। वो अपने धर्म को तो विशेष महत्व देते हैं, लेकिन जो दूसरा धर्म है उसकी जो संस्कृति है, विचार है, भाषा है, उसके विचार है, उन सब को महत्व नहीं देते। उनको अपने धर्म से, अपने संप्रदाय से नीचा समझते हैं या उसको कम महत्व देते हैं, तो उससे सांप्रदायिकता कहते हैं। ये तो बात होगी सांप्रदायिकता की सामान्य, कि अपने धर्म को हम किस आधार पर तय करते हैं, रहन सहन के आधार पे, खान पान के आधार पे, अपनी संस्कृति के आधार पे, वेशभूषा के आधार पे, भाषा के आधार पे। तो इस आधार पर अपने धर्म का निर्माण होता है। तो अपने धर्म को तो हम श्रेष्ठ समझते हैं, जबकि दूसरे का जो धर्म है उसको हमें अपने धर्म के मुकाबले कम महत्व देते हैं और उसके विरोध में अपना प्रदर्शन करते हैं। वो क्या कहलाती है? सांप्रदायिकता कहलाती है। अब हम विभिन्न अर्थों के माध्यम से, विभिन्न परिभाषाओं के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले बात आती है आपसी मत भिन्नता को सम्मान देने के बजाय विरोधाभास उत्पन्न करना। सांप्रदायिकता क्या है? यानी आपसी मत भिन्नता को सम्मान देना के बजाय, यानी जब बहुत सारे व्यक्ति है, बहुत सारे परिवार है, बहुत सारे लोग हैं, जब एक स्थान पे रहते हैं तो हम देखते हैं कि सभी व्यक्तियों के जो विचार है, सभी व्यक्तियों की जो मत है, सभी व्यक्तियों की जो भावनाएं हैं, वो एक जैसी नहीं होती। उनकी भावनाएं और विचार अलग होते हैं। और जब भावनाएं विचार अलग होते हैं तो उनको सम्मान देने के बजाय उनका विरोध करना या उनको महत्व नहीं देना सांप्रदायिकता कहलाती है। यानी कि हम एक समूह के रूप में रहते हैं तो समूह में सभी लोग एक जैसे नहीं होते, सभी के विचार एक जैसे नहीं होते, सभी की भाषाएं, संस्कृति, रहन सहन, खान पान एक जैसे नहीं होते। तो अपने तो इन चीज़ों को सबको महत्व देना, सम्मान करना, जबकि दूसरे के जो विचार है, जो संस्कृति है, उसके खिलाफ हम विरोध करते हैं, अपने विचार है वो विरोध या संघर्ष के होते हैं, तो उसे सांप्रदायिकता कहा जा सकता है। आगे बात आती है ऐसी परिस्थितियों को उत्पन्न होना जिससे व्यक्ति किसी अन्य धर्म के विरोध में अपने विचार प्रस्तुत करे। कई बार क्या है, ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती है, ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है कि हम अपने धर्म का तो विशेष महत्व देते हैं, उसका सम्मान करते हैं, लेकिन जो हमारे सामने जो व्यक्ति है, हम उसके धर्म को, उसके विचारों को, उसके भावनाओं को सम्मान नहीं देते, जिसके कारण क्या है कि हम अन्य धर्म के विरोध में अपने विचार है, अपने वक्तव्य हैं, वो प्रस्तुत कर देते हैं। यानी अपने धर्म को तो श्रेष्ठ मानना, जबकि दूसरे लोगों का जो धर्म है उसके विरोध में अपने विचार प्रस्तुत करना। आगे बात आती है सांप्रदायिकता का अर्थ। अगर हम बात करें कि सांप्रदायिकता क्या है या सांप्रदायिकता है वो किससे संबंधित है, तो ध्यान रखना सांप्रदायिकता का जो सामान्य अर्थ है वो होता है धार्मिक समुदाय में भिन्नता। हम देखते हैं भारत में
हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी, विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं। और इन धर्मों के लोगों में क्या है कि समानता न होने के कारण क्या है कि असमानता देखने को मिलती है, जिसके कारण ये लोग आपस में एक दूसरे से पर्याप्त दूरी बनाए रखते हैं। तो एक प्रकार से सामान्य अर्थ की बात करें तो आता है धार्मिक समुदाय में भिन्नता। सभी के धर्म हैं वो अलग अलग है और धर्म के आधार पे अपने आप को एक दूसरे से अलग कर लेते हैं और पर्याप्त दूरी बनाए रखते हैं। बात आती है किसी धर्म विशेष को महत्व न देकर शेष समुदाय के हृदय में उस धर्म विशेष के प्रति नकारात्मक विचार उत्पन्न होना। अब इसका एक अर्थ और भी निकलता है, जो ये है कि किसी धर्म विशेष को महत्व न देकर, यानी अपने धर्म को तो महत्व देना, उसका सम्मान करना, लेकिन शेष समुदाय के हृदय में उस धर्म विशेष के प्रति, जो हम जिस धर्म को नहीं मानते, जिसको स्वीकार नहीं करते, उस धर्म के प्रति शेष जो अन्य व्यक्ति है या लोग हैं उनके मन में उस धर्म विशेष के प्रति नकारात्मक विचार उत्पन्न करना, यानी उससे धर्म का बुराई करना, उसको नीचा दिखाना, उसके बारे में गलत वक्तव्य है अपने विचार प्रस्तुत करना, वो भी क्या है, सांप्रदायिकता कहलाती है। यानी किसी धर्म विशेष को तो महत्व देना, यानी अपने धर्म को तो विशेष महत्व देना, लेकिन जो दूसरों को धर्म है उस धर्म को नीचा समझने के लिए लोगों के मन में, लोगों के हृदय में उस धर्म के विरुद्ध में गलत विचार है वो भर देना, गलत बातें बोलना, गलत विचार प्रस्तुत करना। आगे बात आती है सांप्रदायिकता उस राजनीति को कहा जाता है जो धार्मिक समुदायों के बीच विरोध और झगड़े पैदा करती है। अब आती है कि सांप्रदायिकता है वो एक ऐसी राजनीति को कहा जाता है, एक ऐसी विचारधारा को कहा जाता है जो धार्मिक समुदायों के बीच में, यानी समाज में, देश में बहुत सारे धर्म हैं, समुदाय हैं, उनके बीच में सांप्रदायिकता के कारण क्या होते हैं कि एक व्यक्ति, एक धर्म या एक संगठन के लोग दूसरे धर्म के प्रति विरोध करते हैं, उसका संघर्ष करते हैं और आपस में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और एक समुदाय को किसी न किसी अन्य समुदाय के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित करते हैं। यानी सांप्रदायिकता उस राजनीति को कहा जाता है जिसमें क्या होता है कि जो धार्मिक समुदायों के बीच में विरोध और संघर्ष उत्पन्न करती है। और इसके साथ साथ क्या होता है कि एक समुदाय के लोग हैं उनको किसी दूसरे समुदाय के प्रति आपस में ऐसे विचार प्रस्तुत करना, उनके सामने ऐसे बातें रखना जिससे जो दूसरे धर्म के लोग हैं वो आपस में क्या है कि प्रमुख रूप से एक दूसरे के खिलाफ हो जाए, एक दूसरे से लड़ने झगड़ने लग जाए, उससे भी सांप्रदायिकता कहते हैं। इसको अगर वापस समझने का प्रयास करते हैं कि सांप्रदायिकता उस राजनीति को कहा जाता है जो धार्मिक समुदायों के बीच, यानी समाज में विभिन्न धर्म हैं, उन धर्मों के बीच में विरोध और झगड़े पैदा करती है। यानी एक दूसरे को धर्म छोटा बड़ा होने के कारण, एक धर्म को विशेष महत्व देने, दूसरे धर्म को विशेष महत्व नहीं देने के कारण उनमें विरोध या झगड़े उत्पन्न हो जाते हैं। और उसके बाद में क्या होता है कि एक समुदाय को किसी अन्य समुदाय के विरोध में क्या है कि प्रमुखतः लड़ने के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे दूसरे समुदायों में, धर्मों के बीच में क्या है, तनाव और संघर्ष उत्पन्न हो जाता है। आगे बात आती है कि सांप्रदायिक संगठनों के उद्देश्य क्या होते हैं। यानी सांप्रदायिक संगठन है, उनका निर्माण है, उनका जो उद्देश्य है वो प्रमुखतः किन बातों को लेके होता है। यानी एक धर्म है वो अपने आप को श्रेष्ठ बताता है, जबकि दूसरा धर्म को वो छोटा बताता है या अपने धर्म से नीचा समझता है। तो ऐसा करने के पीछे उनके क्या उद्देश्य रहते हैं? अपनी धर्म, संस्कृति, भाषा को विशेष महत्व देना और दूसरे धर्म, भाषा, संस्कृति को महत्व कम देना, इसके पीछे क्या उद्देश्य होते हैं, इनके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके तहत अपना जो पहला बिंदु आता है वो आता है सांप्रदायिक संगठनों के उद्देश्य, यानी उनके उद्देश्य क्या होते हैं, उनके लक्ष्य क्या होते हैं। तो सबसे पहले बात आती है शासकों के ऊपर एक दबाव डालना। यानी वर्तमान में जो सरकार है, जो प्रशासन है, उनके ऊपर दबाव डालना और उनको अपने पक्ष में करना। यानी जिस धर्म के लोग ज़्यादा हैं, जिस जाति के लोग ज़्यादा हैं, वो क्या करते हैं कि अपनी बात को मनवाने के लिए अपने
पक्ष में सरकार को करने के लिए सरकार पे दबाव डालते हैं ताकि सरकार उनके पक्ष में कार्य करे। अपने सदस्यों के लिए अधिक सत्ता, प्रतिष्ठा और राजनीतिक अधिकार प्राप्त करना। अब बात आती है कि इन संप्रदायों के द्वारा, इन धार्मिक संगठनों के द्वारा सरकार पे दबाव क्यों डाला जाता है, सरकार पे दबाव डालने का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है। तो इनका प्रमुख जो उद्देश्य है वो होता है अधिक सत्ता, यानी शासन में अधिक से अधिक ये भागीदारी चाहते हैं, अधिक से अधिक ये पद प्राप्त करना चाहते हैं। इसके साथ प्रतिष्ठा, समाज में, देश में इनको सम्मान मिले, रिस्पेक्ट मिले और किसी के साथ क्या है, इन धर्मों के संगठनों के साथ भेदभाव नहीं किया जाए। राजनीतिक अधिकार प्राप्त करना, राजनीतिक क्षेत्र में चुनाव लड़ना और चुनाव लड़ने के साथ साथ क्या है, उच्च पद प्राप्त करना इनका प्रमुख लक्ष्य होता है, ताकि ये अपने धर्म, अपने समाज के लोगों को जीवन स्तर को ऊंचा उठा सके, उनको विशेष छूट प्रदान कर दिलवा सके, उनके हितों और लक्ष्यों को पूरा कर सके और अपने समाज की अधिक से अधिक उन्नति कर सके। आगे बात आती है, ऐसे समूह हैं राष्ट्रीय एवं सामाजिक हितों के ऊपर अपने समूह के हितों को प्राथमिकता देते हैं, यानी ऐसे समूह हैं जो सरकार के ऊपर दबाव डालते हैं, सरकार और प्रशासन को झुकाने का प्रयास करते हैं, जिनके पीछे उनका उद्देश्य होता है अधिक सत्ता शासन में प्राप्त करना, सम्मान समाज में प्राप्त करना और राजनीतिक क्षेत्र में अच्छी पदवी प्राप्त करना इनका लक्ष्य होता है। और जो ये समूह हैं, ये धार्मिक संप्रदाय हैं, संगठन हैं, ये क्या है कि राष्ट्र के हित को महत्व नहीं देते, समाज के हित को महत्व नहीं देते। इनके लिए सबसे ऊपर क्या है कि अपना धर्म, अपना समूह ये सबसे ऊपर मानते हैं और अपने धर्मों को, अपने समूह को हर लाभ पहुंचाने के लिए हर प्रयत्न ये करते हैं, जबकि इनका प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए राष्ट्र के विकास में और समाज के विकास में प्रमुख कार्य करना। तो सांप्रदायिक संगठनों के उद्देश्य में 3 बातें प्रमुखता आई कि ये सांप्रदायिक संगठन धार्मिक समूह है, सरकार पे दबाव डालते हैं। सरकार पे दबाव डालने का प्रमुख लक्ष्य क्या होता है, अधिक सत्ता यानी शासन प्राप्त करना, समाज में सम्मान प्राप्त करना और अधिक से अधिक राजनीतिक पद है इनको प्राप्त हो, ताकि समाज में, देश में इनका दबदबा कायम रह सके। और इसके साथ साथ जो प्रमुख बात आती है कि ये समाज के हित को और देश के हित को कोई महत्व नहीं देते, समाज और देश के विकास से इन्हें कोई मतलब नहीं है। इनका प्रमुख महत्व और लक्ष्य और उद्देश्य होता है कि अपना जो समूह है उसके हित, उसके लक्ष्य, उसके उद्देश्य पूरे हो, चाहे देश और समाज से उसको कोई लेना नहीं है, तो समाज और देश को नुकसान कितना ही पहुंचे, ये अपने समूह के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। आगे बात आती है सांप्रदायिकता का उदय, यानी किसी भी चीज का, किसी भी सिद्धांत का, नियम का, किसी भी अच्छाई का, बुराई का प्रारंभ है वो कहीं न कहीं से अवश्य होता है। तो सांप्रदायिकता का उदय कहाँ से और कब से हुआ, इसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात आती है, भारत में सांप्रदायिकता की समस्या ब्रिटिश शासन के समकालीन है। भारत में जो सांप्रदायिकता की समस्या है ये काफ़ी पुरानी है और काफ़ी पुरानी होने के कारण इसका जो संबंध है प्रमुख रूप से ब्रिटिश शासन के समांतर माना गया है। जिस समय ब्रिटिश शासन भारत में हुआ था उस समय संप्रदाय की समस्या है वो प्रमुख रूप से सामने आने लगी थी। आगे बात आती है, ब्रिटिश सरकार ने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई। ब्रिटिश सरकार है, अंग्रेज सरकार है, उन्होंने भारत में शासन करने के लिए एक प्रमुख नीति अपनाई थी जिसे प्रमुख रूप से कहा जाता है फूट डालो और राज करो की नीति। यानी एक दूसरे जो समूह हैं, धर्म हैं, उनके बीच में क्या है कि आपस में तनाव संघर्ष उत्पन्न कर दो और उस तनाव और संघर्ष का फायदा है ब्रिटिश सरकार उठाती थी और फिर उन्हीं लोगों पे शासन करती थी। इस कारण इस नीति को कहा गया है फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई थी। आगे बात आती है, हिंदू मुसलमान लड़ते रहे तथा अंग्रेज भारत आराम से शासन करते रहे। यानी आपस में फूट डलवा दी अंग्रेजों ने और उसके बाद में क्या है, अंग्रेज तो शासन करते रहे और हिंदू और मुसलमान हैं वो आपस में एक दूसरे से लड़ने लग गए, झगड़ने लग गए, जबकि वो वास्तविक स्थिति नहीं समझ पाए कि उन दोनों के बीच में लड़ने का कारण उत्पन्न किसने किया, इसका बेनिफिट किसको हो रहा है, ये वो समझ नहीं पाए। आगे बात आती है, भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद के निर्माण एवं विकास में जितना हाथ अंग्रेजों की कूटनीतिक चाल का है उतना ही हिंदू मुस्लिम संघर्ष का भी है।
भारत में जो साम्राज्यवाद का उदय हुआ, अंग्रेजों ने क्या किया कि भारतीय जो देश है, भारत जो देश है, वहाँ पे अपना जो है संगठन स्थापित करना चाहते थे, व्यापार स्थापित करना चाहते थे और भारत की शक्तियों का फायदा उठाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने क्या किया कि कूटनीतिक चाल रची और भारतीयों के खिलाफ ही क्या है भड़का दिया। और भारतीय इस बात को, इस चाल को समझ नहीं पाए और इसके साथ साथ इसमें एक प्रमुख जिम्मेदार है, वो है भारत के जो हिंदू और मुस्लिम हैं, वो भी क्या है आपस में इस बात को नहीं समझ पाए और एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा करने लग गए। और इसका फायदा है कि सकारात्मक रूप से बोले कि नकारात्मक रूप से अंग्रेजों को मिला और इस कारण है कि भारत में काफ़ी समय तक शासन करते रहे हैं।